पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं मैंने ईयर वाइज लगाए हुए हैं। ये 1948 में सबसे पहला कॉइन सेट जो है वो इशू हुआ था पाकिस्तान का, 6 में इशू हुआ था, फिर 1977, फिर 1977 में, फिर 1980 में फ्रेम करवा के लगाए हुए हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कनाडा, रोमानिया, पैराग्वे, नेपाल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो ऐसी चीज़ों पर है जिसके बारे में मैंने अक्सर स्टूडेंट से कहती थी कि मैं आपको लाजमी जो है एक लेक्चर दूंगी और मैं आपको बताऊंगी उन नोट्स के बारे में। बैंकिंग की जब हम टर्म्स पढ़ते हैं तो बैंकिंग में जब बहुत ज़्यादा टर्म्स आती हैं, हम करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सुहेब के पास जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलीमर नोट्स हैं जो कि सुहेब जो है वो दिखाएंगे भी आपको। लेकिन जो है वो इसको मैं कर ना सकी, लेकिन हम इसको वीडियो के थ्रू जो है शेयर करके लाजमी आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है वो सुहेब आपको अपनी जो है सारी कलेक्शन जो कि प्लास्टिक नोट्स हैं उनका हॉबी है कि वो जो है इन तमाम नोट्स को इकट्ठा करें। मुझे उसके बारे में कोई ऐसा जितना ना हो नहीं है, लेकिन सुहेब को इसके बारे में बहुत ज़्यादा और अभी तक शौक़ है। अभी तक जो है वो दूसरे कंट्री से मंगवाते भी हैं और उसकी कलेक्शन जो है वो रखते भी हैं। जैसे कि मैं ये आपको एक बुक दिखा रही हूँ, इसमें भी है और इसमें जितने भी होंगे ऑफिशियल होंगे वो सारे के सारे जो है वो आपको दिखाए जाएंगे। अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा खोल के बताऊं तो ये इनका बचपन का शौक़ है जो कि इन्होंने जो है वो किया हुआ है। ये एक नोट्स की है, फिर उसके बाद में ये सेकंड वाली है जो कि ये भी, इसमें सारे के सारे जो है वो करेंसी नोट्स हैं और ये डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हैं। पाकिस्तान के कोमेमोरेटिव जो कॉइन्स हैं वो भी हैं, उनको भी डिफरेंट जो है वो बना के उसकी रैप करके भी रखा गया है। ठीक है, ये उनका बचपन का जो है वो शौक़ है और बहुत देर से ये इकट्ठे करते हैं, तो इनके पास बहुत सारी कलेक्शन है। और इसके अलावा उन्होंने फ्रेम करा के भी बहुत सारे रखे हुए हैं और उन फ्रेमिंग के साथ जो है वो आपको डिस्कस भी करेंगे किस किस कंट्री का है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हॉबी के लिए जो है वो आपको करना चाहिए। आप भी जो है वो कोई भी हॉबी आपको पसंद है तो उसको लाजमी करें और अच्छा लगता है। बेशक शौक़ जो है वो जितना मर्जी भी महंगा हो, लेकिन आपको शौक़ लाजमी करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और सुहेब जो है वो आपको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। आइए चलें। सुहेब आ चुके हैं, सुहेब आपके साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से नोट्स हैं और किस कंट्री के हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो सुहेब चलें आप बताएं कि आपके पास जो है कब से शौक़ ये शुरू हुआ और आपको कितनी देर हो गई है इनको कलेक्ट करते हुए और आपके पास किस किस कंट्री के हैं, वो थोड़ा सा गाइड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि समन ने आपको स्टार्ट में मेरी गैर मौजूदगी में बता दिया था कि अब लोग हम किस चीज़ का बनाने वाले हैं। सो मेरी एल्बम्स भी आपको किसी हद तक समन ने दिखा दी हैं। सो मैं अब आपको बारी बारी इन नोट्स के बारे में गाइड करता हूँ और किस किस कंट्री का है और इसमें क्या क्या सिक्योरिटी फ़ीचर हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी जो है वो बैंक नोट्स कलेक्शन है। स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, 10 ओल्ड वाला। ये सारे प्लास्टिक के नोट्स हैं बेसिकली ना। प्लास्टिक की करेंसी आजकल जो है वो बिल्कुल न्यू है पूरी दुनिया में। सो ये 10 वाला ऑस्ट्रेलिया, ये $5, $10 ऑस्ट्रेलिया। ये बैक साइड ये ऑस्ट्रेलिया का न्यू नोट है, 5 वाला, 20 वाला। और ये नोट जो है ये मैंने पेपर नोट रखा हुआ है, ये खिलाफत उस्मानिया जो कि ओटमन एम्पायर थी उसका सबसे पुराना, आज से कोई 1912 ईयर का ये कॉइन है और 100 ईयर प्लस जो है वो इसको हो चुके हैं। और ये नोट आपको जो है वो म्यूज़ियम्स में ही मिलेगा, नॉर्मली किसी के पास नहीं होगा। सुहेब के पास बहुत सारी ऐसी कलेक्शन भी है जो सिर्फ और सिर्फ किसी म्यूज़ियम में भी बल्कि नहीं पड़ी है, सिर्फ सुहेब के पास है। ये प्राइवेट जो पर्सनस हैं उनके पास है। ये जो है वो निकारागुआ कंट्री है, उनके हैं 10, 20, 20 ये बैक साइड से। और ये कुवैत के 2 पॉलीमर्स हैं और ये जो है ईस्टर आइसलैंड का 500 का, ये इनकी बैक साइड है। ये मालदीव के हैं 5, 10, 20 बैक साइड। ये 50, 100 और ये होंडुरास कंट्री का 20 और ये नाइजीरिया के हैं, ये बैक साइड। ये नाइजीरिया का 50 है और ये साउथ टॉम एंड प्रिंसिपल कंट्री है अफ्रीका का, ये उसके 2 नोट हैं 5 और 10 वाला। उसके बाद ये रोमेनिया के हैं 1, 5 और 10 और उसके बाद ये 20, 50 और 100। इसके अंदर मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी फ़ीचर दिखाता हूँ जो कि आपने किसी और कंट्री के नोट में नहीं देखा होगा। ये देखिए, मैं आपको जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये बल्कि नहीं,
ये देखिए, ये आपको इसके अंदर 100 जो है वो नज़र आ रहा होगा कि जैसे इसके अंदर छोटे छोटे होल हुए हैं, ये 100 का आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ ये आपको जो है विजिबल नहीं होगा। ये ऐसा सिक्योरिटी फीचर है कि इससे जो है वो फेक नोट जो है वो नहीं बन सकता। सो अब ये मैं दोबारा से अपनी एल्बम में लगा लेता हूँ। ये बेसिकली प्लास्टिक का नोट है, ये देखें, ये नई टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जो है जी ये हैं ग्वाटेमाला के, ये जी ग्वाटेमाला कंट्री है, उसके हैं 1 और 5। उसके बाद ये मलेशिया के हैं 1 और 5, और ये नमीबिया का है 30, ये इसराइल का है 20 शेकुलम का, और ये ईस्ट कैरेबियन आइसलैंड का है 5 और 10। ये बैक साइड इनकी, ये न्यूजीलैंड के हैं 3 नोट, 10 कमेमोरेटिव और 5 और 10। उसके बाद ये स्कॉटलैंड के हैं, ये 2 नोट आयरलैंड के हैं, और ये स्कॉटलैंड का है 10 पाउंड। ये जो है वो वियतनाम के 2 नोट हैं, और ये सऊदी 5 रियाल का नोट है, पॉलीमर यानी प्लास्टिक में। उसके बाद ये 2 नोट जो हैं ये मकदोनिया के हैं, और ये एक जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का है, भी एक कंट्री है। उसके बाद ये मैक्सिको के हैं 3 नोट, 1 2 3, और ये दुनिया का खूबसूरत तरीन नोट में भी ये नोट शुमार हुआ था, ये वाला एक ईयर में ना, ये वाला। और उसके बाद ये नेपाल के हैं, ये नेपाल, ये अल्बानिया, मोरितानिया, 2 सिंगापुर के, और एक जो है नाम ही ऐसे ऐसे से जिन कंट्रीज़ का मुझे पता भी नहीं है। बस ये ऐसे है ना, शौक़ की बात है ना, जिसको शौक़ है उसको पता है। और ये जो है केप वर्डी का है, और ये कुछ ऐसे नोट हैं डिफरेंट ये मतलब रोमानिया के हैं ये ऐसे नोट हैं जो यादगारी नोट हैं, जैसे ये नोट है। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगी साथ ही ना? हाँ जी, और ये भी बैंक नोट फोल्डर में है नोट। ये ऑलमोस्ट अब आपको कितने ईयर्स हो गए इसको इकट्ठे करते हुए? ये मैं 3rd क्लास में था, 2002-3 में, जब से मैं 3rd क्लास में आपको इतना पता था करेंसी क्या होती है और किस तरह से? मुझे तब कॉइन्स का पता था। ये जो है बेसिकली कॉइन मतलब नोट्स बैंक नोट फोल्डर्स में आते हैं जो यादगारी नोट। क्लास में अगर आपको कॉइन्स का, तो आपने स्टार्ट जो है वो कॉइन से किया? जी, कॉइन मेरे पास सबसे पहले कॉइन्स ही आए थे, कॉइन्स के बाद मुझे शौक हुआ था। इसका मतलब है आप जो है वो पहले कॉइन्स जो है वो कलेक्ट करते रहे, और कॉइन्स के बाद मैं कॉइन्स कलेक्ट करता रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ आपको अपनी दूसरी एल्बम दिखाता हूँ। फिर आप बाद में जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट हुए नोट्स की तरफ? जी। अच्छा, आपने कोई ऐसी सोसाइटी ज्वाइन की है या आपके पास कोई पेज है जिससे आपको जो है ये मिलती रहती है कि अभी वाला नोट जो है वो? हाँ जी, डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, वो ज्वाइन किए हुए हैं, जिससे पता चलता रहता है कि इस कंट्री में कौन सा नया नोट इशू हुआ है। और यहाँ पे फैसलाबाद में एग्जीबिशन भी होती है जिसमें से लाजमी जो है जाते हैं, और उसमें भी कम्युनिटी बनी हुई है ना, तो वो कम्युनिटी एक जगह गैदर होती है, तो फिर वहाँ पे जाना पड़ता है, सब कलेक्टिव फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, उनके साथ नॉलेज शेयर होता है इनके बारे में। चले आइए अब आपको जो है सेकंड एल्बम दिखाते हैं कि सेकंड एल्बम जो है वो उसमें क्या क्या है। ये जी सेकंड एल्बम है, ये समोआ, ये 2 नोट समोआ कंट्री के हैं, ये बोट्सवाना का है, ये लिबिया के 2 नोट हैं, ये मॉरिशस का। उसके बाद ये जो है ये यूरागोए के हैं 2, ये पैरागोए। अच्छा, अभी तक मैं देख रही हूँ ये सबसे ज़्यादा बड़ा नोट है? नहीं, ये बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा है। इससे भी बड़ा है? 5000 से बड़ा। उसके बाद ये सोलोमन आइसलैंड है, ये ज़ैम्बिया, ये 2 नोट ब्रुनेई दारुस्सलाम, ब्राज़ील, ये यूएई के न्यूली इशूड नोट्स हैं प्लास्टिक के, और ये पापुआ न्यू गिनी, इजिप्ट, अंगोला, ये वैनुआटू, रशिया, चाइना, थाईलैंड के 2 नोट, और ये जो है वो हैटी। उसके बाद ये कनाडा, फिजी, मोज़ाम्बिक। ये जो है नोट अगर आप देखें इसके ऊपर शेड पड़ रहा है, ये देखें सिक्योरिटी फीचर है। ये फ़िलीपींस का न्यूली इशूड है, ये जो है वो इसके ऊपर कोई कोस्टा रिका एनिमल आई थी। हाँ जी, ईगल है। उसके बाद ये जो है ताइवान, बर्ड एनिमल नहीं है, सिर्फ शक्ल जो थी। ये है इंडोनेशिया के 2 मेमोरेटिव पॉलीमर, ये कोक आइसलैंड का है, और ये 2 नोट मोरक्को के हैं, और ये जो है वो गुयाना का है। उसके बाद ये नोट मेरे मोस्ट फेवरेट और मोस्ट जो है वो
मतलब रेयर नोट्स हैं। ये लेबनान के 4 नोट हैं जो मेरे मोस्ट फेवरेट थे और ये मुझे फाइनली मिल चुके हैं। आप कह रही थी सबसे बड़ा नोट ये 1 लाख का है। वाओ। और उसके बाद ये मैक्सिको का कमेमोरेटिव है और ये बड़े ज़बरदस्त नोट हैं चारों। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव नोट्स हैं, ये 1 2 3 और ये 4। और ये मेरी पॉलीमर कलेक्शन है जो कि अब एंड हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको हो जाता हूँ। सुहेब, क्या आपकी कलेक्शन में कोई ऐसा नोट है जो पाकिस्तानी वैल्यू अगर हम देखें उसकी सबसे ज़्यादा हो, कौन सा नोट है? हाँ जी, कई नोट हैं ऐसे। जैसे मैंने आपको वो एक रेयर नोट दिखाया था ऑटोमन एम्पायर का, उस नोट की वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपये है एक नोट की। वाह। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर हम एस्टिमेशन लगाएं, ठीक है, तो ये जो आपके पास नोट्स पड़े हैं, कोई पाकिस्तानी जो है वो करेंसी में आप बता सकते हैं कितनी है वैल्यू? नहीं, ये नहीं मैं बता सकता इतना ओपनली। अगर किसी ने पूछना है तो मुझसे पर्सनली आकर मिल के पूछ सकता है। नहीं, वैसे एक अंदाज़ा तो बता सकते हैं ना, जैसे यूट्यूब वाले अपनी इनकम बताते हैं कि मेरे पास इतनी इनकम है, एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि मैं आल्टो खरीद सकता हूँ। नहीं, मैं वो भी नहीं बता सकता। ठीक है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा। मतलब शुक्र है, अच्छी एक अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है, बस ये आप देख लें इसमें। यानी मैं बेच के इससे बहुत कुछ ले सकती हूँ? नहीं, वो बेचना ही नहीं है। ये मैंने इरादा किया है कि मैंने ये डोनेट करना है किसी म्यूज़ियम को, ताकि मेरी लाइफ के बाद भी जो है वो लोग इसको देखते रहें और इस्तेफादा हासिल करें, मोटिवेट हों इस हॉबी में। ये एक हेल्दी हॉबी है। अभी जो है वो सिर्फ आपको नोट्स दिखाए हैं, सिर्फ पास पोस्ट जो कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो मैंने शायद आपके लिए वो चीज़ नहीं हो, आपने ना देखे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फ्रेमिंग करवा के अपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए हैं। सो आए आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। सो जी, फाइनली मैं आपको अपने जो है वो ड्राइंग रूम में ले आया हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर समन का गोल्ड मेडल लगा हुआ है जो इसको MBA में मिला था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। ये उसका गोल्ड मेडल है, वो इसने टॉप किया था अपने बैच में। और ये नीचे कॉइन्स ऑफ पाकिस्तान है, ये आप देख सकते हैं, मैंने ईयर वाइज लगाए हुए हैं। ये 1948 में सबसे पहला कॉइन सेट जो है वो इशू हुआ था पाकिस्तान का, और ये वो है। उसके बाद 1949 में ये इशू हुआ था, 1950 में ये कॉइन्स इशू हुए थे। उसके बाद 1951 में ये छोटा पैसा 1 पाई जिसको बोलते हैं, ये इशू हुआ था। फिर उसके बाद ये 1953, 1961, 1963, फिर उसके बाद ये 1964, फिर उसके बाद ये 1965, उसके बाद 1970, 1974, 1975, 1979, 1981 में ये कॉइन्स इशू हुए थे। उसके बाद 1998 में ये 1 और 2 रुपीज़ वाला ये इशू हुए थे। फिर 2002 में 5 रुपीज़ वाला, फिर 2007 में ये एलुमिनियम के कॉइन्स इशू हुए थे। फिर 2015 में ये छोटा 5 रुपीज़ वाला नोट कॉइन इशू हुआ था। और लास्ट कॉइन, रेगुलर कॉइन जो इशू हुआ था, ये 10 रुपीज़ वाला 2016 में इशू हुआ था। और ये कुल मिला के टोटल कॉइन्स हैं जो पाकिस्तान के अब तक इशू हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉइन्स हैं पाकिस्तान के यादगारी सिक्के जिनको बोलते हैं। सबसे पहला यादगारी सिक्का 1976 में इशू हुआ था, फिर 1977, फिर 1977 में, फिर 1980 में, फिर इस तरह 1980 में, 1981 में फूड डे का, फिर उसके बाद 1995 में, 97, 98, 2003, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 15, 16, फिर 17, फिर 17 में इशू हुआ एक और, फिर 18 में इशू एक और हुआ, फिर 2019 में बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पे इशू हुआ, फिर 2020 में इशू हुआ। और ये कुल मिला के 2020 तक के हैं। बाकी जो है कॉइन्स वो एल्बम में मेरे पास 2021 में भी इशू हुआ, 22 में भी और 23 में भी इशू है। सो ये 2 एल्बम्स मैंने बनाई हुई हैं जिसमें रेगुलर कॉइन्स जो अब तक के इशू हैं जो चलते हैं, और एक तरफ ही मेरे यादगारी कॉइन्स हैं। फिर उसके बाद जी ये ड्राइंग रूम में दूसरी तरफ मैंने अपने नोट्स फ्रेम करवा के लगाए हुए हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, कनाडा, रोमानिया, पैराग्वे, नेपाल, मलेशिया, चिली, हांगकांग, नाइजीरिया, और ये जो है वो चेक रिपब्लिक, श्रीलंका, वियतनाम, कनाडा का कमेमोरेटिव नोट, ज़ाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, बांग्लादेश, ये गैम्बिया, मैक्सिको, उसके बाद ये पापुआ न्यू गिनिया, निकारागुआ,
न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये मोज़म्बिक और ये निकारागुआ, ये टोटल नोट जो हैं वो मेरी कलेक्शन में लगे हुए हैं। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद ये जो नोट हैं ये भी मैंने, ये सॉरी कॉइन्स हैं, ये भी मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा मेरी और भी कलेक्शन है बहुत ज़्यादा। अगर मैं दिखाऊं तो वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसके बारे में वैसे बता चुका हूँ आपको कि ये समन का गोल्ड मेडल है। सो जी, आपको अब सारी कलेक्शन जो है मैंने अपनी सारी तो नहीं दिखाई, अभी उसका 40% पोर्शन मैंने आपको दिखाया, 60% अभी रहता है। अगर वो भी दिखाना शुरू कर देता तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्रेम करनी है। पहली दफ़ा देखी है। इन्हें शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ है। सो इस वजह से आपने देखी है। तो बहुत सारी कलेक्शन मैंने ये इरादा किया कि मैं अपना जो लोकल म्यूज़ियम है, लायलपुर म्यूज़ियम, उसको डोनेट करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, कुछ रहती हैं वो तब आपको दिखाऊंगा जब वो मैं फ्रेमिंग करवा लूँगा। सो आप लोग भी चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि वो देखें कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी जो है आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। इससे आपका माइंड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। और जो अपना मुझे ये लगता है कि जब जो पुराने स्टूडेंट्स थे ना, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी हॉबी में जो थे वो बिज़ी रहते थे। अब जो है वो हमारी हॉबी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है और लैपटॉप है और इसके अलावा कंप्यूटर है, या हम पीसी पे बैठ जाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ऐसी कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये तो थी सुहेब के बारे में, जो कि उन्हें शौक़ है और अब करना चाहिए ऐसे। बिल्कुल करना चाहिए। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए। हाँ, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा जो है ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दानीन के सब्सक्राइब के साथ साथ ना आपका सब्सक्राइब भी खराब हो चुका है, आप भी सरप्राइज ही कहना शुरू हो गए। वो दानीन का सुन के सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, पेज को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। नो डाउट ये आपके लिए शायद थोड़ी सी बोरिंग होगी वीडियो, नहीं, बोरिंग नहीं होगी, बोरिंग नहीं होगी, ये बड़ी हेल्दी होगी। और लेकिन जिसको शौक है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।